हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सिंथेसिस की इस सीरीज में आज हम पहुँच गए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लॉज तक, राइट। तो आज हम सीखेंगे सिंथेसिस करना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एडवर्ब क्लॉज का यूज करके, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। आज हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंथेसिस करना सीखेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज होता क्या है? एडवर्ब क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, इसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और ये काम करता है एडवर्ब का। अब बात आ गई कि भैया एडवर्ब का काम क्या है। तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब, इन्हें मॉडिफाई करता है। अनदर एडवर्ब इन्हें मॉडिफाई कर देता है। तो हमारा जो एडवर्ब क्लॉज होगा इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इफ, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, एज, सिंस, so that, lest, because, unless, until, till, though, although, etc. ये बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर मुख्य जो होते हैं कंजंक्शंस जिन्हें हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज की तरह, और हमारा सेंटेंस बन जाता है कौन सा? कॉम्प्लेक्स। और क्लॉज कौन सा होता है? एडवर्ब क्लॉज। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। आज हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं कि अब हम एक एक क्लॉज, एक एक नियम को जानते हैं कि भाई एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा तो हम किसका यूज करेंगे, प्लेस होगा तो किसका यूज करेंगे, रीजन होगा तो क्या करेंगे, पर्पज होगा तो क्या करेंगे, रिजल्ट होगा। तो ये सारे तमाम चीजें आज हम लोग जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम एक टाइम बताता है कि कब पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ। तो इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। व्हेन मीन्स जब, व्हेनेवर जब भी, व्हाइल जब की, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, सिंस भी जब होता है या जब की, एज भी जब की, टिल तक, और अनटिल जब तक की ना। अनटिल नेगेटिव में यूज होता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स को भी सीखेंगे। जैसे द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम। ठीक है। अब डॉक्टर आने आया और मरीज मर गया। तो मरीज पहले ही मर गया था तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट had died, had died। अब क्या कर लगाएंगे? बिफोर, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से। अब ये हमारा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खास बात क्या है? एक मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो द पेशेंट हैड डाइड, ये हमारा मेन क्लॉज है। बिफोर द डॉक्टर केम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमारा सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ही इज स्लीपिंग, हिज ब्रदर इज प्लेइंग। क्यों? कैसे बनेगा? अब एक सेंटेंस है ही इज स्लीपिंग और एक है हिज ब्रदर इज प्लेइंग।
तो क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग, वाइल का यूज करेंगे, जबकि हिज ब्रदर इज प्लेइंग। इस तरह से हम यूज करते हैं। गॉट इट। तो अगला जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, जो जगह स्थान बताता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस किसका यूज किया जाता है, स्थान बताने के लिए। वेयर, वेयर एवर, वेन्स और विदर, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं जगह का बोध कराने के लिए। ठीक है, जैसे पीएम विजिटेड मैनी countries, he was welcomed everywhere। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीएम was welcomed, और वेयर एवर, एवरीवेयर का क्या हो जाएगा, वेयर एवर। he visited, ठीक है, पीएम was welcomed wherever he visited। या क्या हो जाएगा, पीएम विजिटेड मैनी कंट्रीज वेयर, ठीक है, सॉरी, तो अगला जो हमारा क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को बताने के लिए हम वेयर, वेयर एवर, वेन्स और विदर का यूज करते हैं। जैसे पीएम विजिटेड मैनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, राइट। तो यहाँ पर एवरीवेयर का क्या हो जाएगा, वेयर एवर। पीएम वाज वेलकम्ड wherever he visited, राइट। तो अब हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, पीएम वाज वेलकम्ड। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर ही विजिटेड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब वेलकम को। इसी तरह से हमारा जो एडवर्ब क्लॉज पर ऑफ पर्पज होता है, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, इसे बताने के लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट का यूज किया जाता है। कैसे, वी ईट, वी में लिव, या वी वांट टू लिव, तो क्या हो जाएगा, वी ईट so that we may live। हम भोजन इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें। we eat in order that we may live, we eat that we may live। या walk slowly, you में फॉल। देखो बेटा, वॉक स्लोली, यू में फॉल, इसे जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, वॉक स्लोली लेस्ट, क्या आएगा, लेस्ट यू शुड फॉल, यू शुड फॉल। अब यहाँ शुड क्यों आ गया, शुड इसलिए आ गया क्योंकि जहां लेस्ट होता है वहां शुड का यूज किया जाता है। ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण बताने के लिए हम बिकॉज, एज और सिंस का यूज करते हैं। जैसे ही फेल्ड द टेस्ट, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि उसने काम नहीं किया था।
कठिन परिश्रम नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। जरा समझिए, ऐसे भी हो सकता, एज he did not work hard, he failed the test, right? since he did not work hard, he failed the test। तो इस तरह से जो है तमाम वर्ड्स का यूज किया जाता है अलग अलग कंडीशन। अब हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन सेंटेंस बताते हैं उनमें हम इफ, वेदर और अनलेस का यूज करते हैं शर्त बताने के लिए। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। रन फास्ट यू विल विन द रेस, भाई अगर तुम दौड़ोगे तेज तो आप रेस जीत जाओगे। तो क्या हो जाएगा, इफ यू रन फास्ट, ऐसे इफ लगा दो, इंपरेटिव सेंटेंस है, इससे पहले इफ लगा दो, ठीक है। इफ यू रन फास्ट, ठीक है। यू क्यों आ गया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है जो हमेशा हिडन लगा रहता है। इफ लगा दिया तो अब लिख दो, इफ यू रन फास्ट कॉमा यू विल विन द रेस, इस तरह से। अब अगर अनलेस का यूज करते, ठीक है, तो क्या होगा, अब अनलेस में अनलेस यू रन फास्ट, ठीक है। अब आप इसे हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा, जब तक कि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुम रेस नहीं जीतोगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट विन द रेस। अब बात कर लेते हैं भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है, समझो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हमारा मेन क्लॉज है, यू विल विन द रेस या यू विल नॉट विन द रेस, ये मेन क्लॉज है। ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हम सो और दैट का यूज करते हैं। एक क्लॉज में सो होगा, देखो इसमें अंतर होता है, सो दैट और सो दैट, इसमें बड़ा अंतर है। जब सो और दैट एक साथ यूज हो तो ये बताते हैं पर्पज। क्या बताते हैं, पर्पज, उद्देश्य बताते हैं जब एक साथ यूज हो। और जब एक क्लॉज में सो यूज हो और दूसरे में दैट यूज हो, वहां पर ये रिजल्ट बताता है, परिणाम बताता है। जैसे ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। वो इतना कमजोर है कि उसकी कमजोरी का रिजल्ट क्या है कि वो दैट ही कैन नॉट रन, सो दैट ही कैन नॉट रन, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या होता है, तुलना की जाती। तुलना के लिए हम देन का यूज कर सकते हैं, सो और एज का यूज कर सकते हैं, या एज का यूज कर सकते हैं। जैसे राम इज टॉल, श्याम इज टॉलर, राइट। तो क्या हो जाएगा भाई, टॉलर, तो क्या हो जाएगा, श्याम इज टॉलर देन राम। अब यहां पर क्या किया गया है, लंबा हाइट में तुलना की गई है किसकी, श्याम और राम की, ठीक है। और देन राम ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और राम श्याम इज टॉलर ये कैसा है, हमारा मेन क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट आइडिया जहां पर हो वहां पर हम दो और ऑल दो का यूज करते हैं। जैसे ही इज रिच, वो पैसा है, पैसे वाला है, इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। इस कंडीशन में हम किसका, ऑल दो यद्यपि, और दो का मतलब भी होता है यद्यपि,
although या though he is rich, comma he is not हैप्पी। इस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो ही इज नॉट हैप्पी हमारा मेन क्लॉज है, जहां पर ये लगेंगे जिसमें वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज नॉट हैप्पी ऑल्दो ही इज रिच, ऐसे भी बनाया जा सकता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका बताते हैं, जैसे एज, एज इफ, एज दो, ठीक है। इंग्लिश में एक टॉपिक होता है सब्जंक्टिव मूड, वहां पर हम इनका यूज समझ सकते हैं। ही टॉक्स होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जो होता है तरीका बताता है, जैसे ही टॉक्स हॉटली, ही सीम्स टू बी अ मिनिस्टर, ठीक है। तो एज इफ, एज दो जहां पर लगाते हैं वहां पर हम वर्ब का यूज करेंगे, जैसे ही टॉक्स हॉटली as if या as though he were a minister। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर कहाँ से आ गया। तो बेटा जहां पर as if या as though हो, उसके बाद में सब्जेक्ट कोई भी हो, हम वर का यूज करते हैं, क्योंकि सब्जंक्टिव मूड होता है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस कर सकते हैं एडवर्ब क्लॉज का यूज करके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब आप जो है हमारे वीडियो को देख लिया है अंत तक, तो लाइक करिए, शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।